स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर फर्स्ट ही चल रही है। इसका वीडियो सेकंड लास्ट या लास्ट समझो। एक और थ्योरम मैंने लिख दी, दो थ्योरम का कहा था पिछले वीडियो में, एक थ्योरम कंप्लीट कर दी और दूसरे वीडियो में ये थ्योरम मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके अलावा भी कई थ्योरम अपने शेष रहेगी जो कि बुक में देखकर टाइम टू टाइम उसको करते रहेंगे। आप लोग भी इसमें देखते रहना। वो कोई ज्यादा वैसे हार्ड एंड फास्ट थ्योरम्स नहीं है, उनको हम बेसिकली देख सकते हैं बुक में भी। ये दो काफी टिपिकल थ्योरम थी जो एक कंप्लीट हो गई और दूसरी कंप्लीट होने जाएगी। इसको अच्छी तरह बता देता हूँ। इसमें जनक वगैरह काफी परिभाषा करनी है। इस थ्योरम से पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था पिछले वीडियो में सबसे लास्ट, और इसके बाद भी एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि अनसोल्ड दे रखा है जेपीएच में। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि इसमें जनक, चक्रीय, कोटि, ग्रुपांक, ए इनवर्स, कई सारी चीजें आएंगी जिनका डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बेहद। अलजेब्रा एक थ्योरम से भरा हुआ पोर्शन है जो टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करते रहेंगे। आज के बाद या तो इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, एक और वीडियो बनेगा बस इस चैप्टर का। इस पहले यूनिट में 3 चैप्टर है जिसमें एक लगभग आज कंप्लीट होएगा, नहीं तो कल या परसों जब भी कंप्लीट होता है। जल्दबाजी अपन नहीं करेंगे, पहली बात तो ये। यूं नहीं कि आज इसको डिस्कस करके मैंने कह दिया स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट तो ले लो, मैं इसमें काटाकटी करूंगा। तो स्क्रीनशॉट लेने पर क्या है कि ये वैसे देखिए इसका सॉल्यूशन एक बुक है तो उसमें भी देख सकते हो। नौकार वाले हैं, दूसरे हैं, वो इसमें जरूर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया अल्टीमेट थ्योरम है। लगभग यही थ्योरम आएगी क्योंकि 2020 में आई भी नहीं है, तो ये 21 में कंफर्म आनी है। इस थ्योरम की खास बात यह है कि ये कई तरह की भ्रामकता को दूर कर। इसमें क्या है कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ जिसको आप डीपली अच्छी तरह देख लेना। एक एग्जांपल दे रखा है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मान लो कोई भी अवयव है, a की पावर 1, a की पावर 2, 11, 22 है, a की पावर 30 है, ये अनंत तक चल रहा है, तो इसके जनक कितने होंगे। या कई बार क्वेश्चन ये आता है कि मान लो नेचुरल नंबर में है तो उसके जनक कितने होंगे। अब नेचुरल नंबर तो सर 1 से लेकर अनंत तक होते हैं, तो इसके जनक भी अनंत होने चाहिए या 25 होने चाहिए। कई बार ये आता है, जैसे छोटा सा लॉजिक, अगर मान लो यात्री आपके पास 30 है और सीटें आपके पास 29 है तो दिक्कत होगी। अपने को मालूम है कि सीट 29 है, यात्री 30 है, तो एक का तो उसमें खड़ा रहेगा या फिर उसे जाना कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से ये थ्योरम है, सिद्ध करो कि प्रत्येक अपरिमित अनंत इनफाइनाइट चक्रीय समूह के 2 और केवल 2 जनक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है। आप आरपीएससी के पेपर देखा करो या नवकार पब्लिकेशन की किताब है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप अनसोल्ड दिए हुए हैं, उनमें क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा कि कोई भी चक्रीय समूह दे दिया। चक्रीय समूह क्या होता है, जैसे जी बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 डॉट के लिए, तो बताओ इसमें चक्रीय समूह कितने कितने हैं। एक भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकते हैं, 2 3 3 4, 1 2 3 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4, यानी 1 से लेकर 4 तक कितने भी हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखो, दोबारा सुनो, क्वेश्चन आता है 1 2 3 4। अगर कोई समूह है, इसका चक्रीय समूह कितने होंगे। चक्रीय समूह में हम क्या आंसर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 1 दिया हुआ होता है, 1 4 दिया हुआ होता है, 1 3 4 दिया हुआ होता है और 1 2 3 4 दिया हुआ होता है। ये सारे ऑप्शन सही है याद आए तो। अब वो निकलेगा उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। एक बार तो सारे ऑप्शन सही मानकर चलने होते हैं क्योंकि 4 है। ठीक वैसे ही अगर कोई अपरिमित या अनंत कह दे तो उसके कितने होंगे। तो भाई आप लोग सोचते हो, सर ने कहा था कि 4 है तो मैक्सिमम 4 होने चाहिए। ठीक वैसे ही अपरिमित अगर कोई लिख देता है तो इसका मतलब आपको एग्जाम में अपरिमित नहीं बोलना है। इसके ऑब्जेक्टिव में क्या मिलेगा, 1 हो गए, 2 हो गए, 125 हो गया और इनफाइनाइट चक्रीय समूह। तो अमूमन स्टूडेंट क्या टिक करते हैं, इनफाइनाइट। अगर वो चालाकी से पेपर बनाए तो वो ये लिख सकता है इनफाइनाइट से कम या बराबर, तो लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट लिख दिया, तो सभी इसी पे टिक करेंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्रमेय है। प्रमेय का मतलब क्या होता है कि हमें उसका
उच्चारण एज इट इज करना पड़ेगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, जिसे आप अपने हिसाब से tan थीटा या टीन थीटा नहीं बोल सकते, पीछे से परंपरा चली आ रही है। इसका नाम है चौक, ये बोर्ड, ये घड़ी, ये बाल, इसका अपने हिसाब से उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही ये थ्योरम है मैथमेटिक्स में, प्रमेय जिस पर टिकी हुई है। जैसे कोई बाइक या स्कूटर लेकर आते हो आप नया, उसमें टायर लगे हुए आते हैं, उसमें आपको लगे हुए टायर कीचड़ में चलने पर गंदे हो जाएंगे, हवा निकल जाएगी या पंचर हो जाएंगे, तो टायर को खोलकर अपन ऊपर रख दें और बाइक को यूं चलाएं, पॉसिबल नहीं है। जो जैसी परंपरा है वैसा अपने को चलना ही पड़ेगा, उसको वैसे ही करना पड़ेगा। या इसमें 20 टायर और जोड़ दे तो आराम से चलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक वैसे ही है, सिद्ध करो कि प्रत्येक अपरिमेय चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। इसने ये कहा है कि जब इनफाइनाइट हो तो एग्जैक्टली दो नंबर के जनक ही होते हैं। सबसे बड़ी बात ये मैंने पहले क्लियर करवा दी थी, जनक का मतलब चक्रीय से ही होता है। ये दोनों लगभग 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 सेम ही है, अप्रोक्सीमेटली सेम आइडिया है ये। जनक को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और चक्रीय को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम मीनिंग की बात आई है। तो कोई भी अवयव है, अगर उसका कोटि आप ऑर्डर निकालते हैं वो ग्रुपांक के बराबर आ जाता है तो वो कहलाता है जनक, और उसको बोलते हैं चक्रीय समूह। लेट्स अब स्टार्ट द थ्योरम। सिद्ध करो कि प्रत्येक अपरिमेय चक्रीय समूह के दो और केवल दो जनक होते हैं। प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज इफ ओनली एंड ओनली टू जनरेटर। केवल और केवल दो जनक होते हैं। माना जी समूह है, समूह है तो आपके पास तीन चीजें अंडरस्टूड है। पहला सासार्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम, ये तीन तो मानकर चलेंगे। जी इनफाइनाइट है तो इसका ग्रुपांक भी कितना हो गया, तीन। ग्रुपांक ये तीन हो गया। जी है परिमेय इनफाइनाइट है तो इसका ग्रुपांक कितना हो गया, तीन। और इसका जनक मान लो ए ले लिया। यदि ए की पावर एन कोई इसके बीच में अवयव है, देखो लिखने का तरीका क्या होता है कोई भी इनफाइनाइट का, ये होता है ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर आर, ए की पावर एन और इनफाइनाइट। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये है कि कैपिटल एन बराबर ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर आर, ए की पावर एन और ए की पावर के और इनफाइनाइट तक ये लिखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कौन सा अवयव रहेगा, ए की पावर एन रहेगा। ए की पावर एन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब बात कर रहे हैं चक्रीय समूह की, जब बात कर रहे हैं चक्रीय समूह की, चक्रीय समूह एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करना। चक्रीय समूह है तो कहीं ना कहीं जनक आया हुआ होगा, जनक आया तो कहीं की कोटि भी परिभाषित की होगी, कोटि है तो वहां पर अवयव लिया होगा और कोटि की परिभाषा से अवयव की पूर्णांक घात को अवश्य काम में लेते हैं। इस वजह से ए की पावर एन यहां पर लिया है। आराम से चेक कर लो, कहीं चक्रीय समूह का जिक्र है तो जनक आया होगा तभी चक्रीय बना है। अब जनक का जिक्र है तो कहीं की कोटियां निकाली गई होंगी, कोटियां दोनों प्रकार की निकाली गई होंगी, जहां पर समूह की कोटि भी है और अवयव की कोटियां भी है। जिन जिन अवयव की कोटियां समूह की कोटि के बराबर आ जाए उनको पकड़कर अलग कर देते हैं, वो कहलाते हैं जनक। और जब सभी जनक को मिला देते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, चक्रीय समूह कहलाती है। तो इनमें कोई खास वो बात नहीं है जैसे कि आप इसमें सोचे। तो सबसे बड़ा ये तरीका है कि माना जी एक समूह है, जी अपरिमित है, परिमित का मतलब इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ तथा ए जनक है। यदि ए की पावर एन कोई अवयव है तो ए की पावर एन बराबर ए माइनस 1 और माइनस एन। क्यों किया, क्योंकि देखो चक्रीय समूह है तो जनक तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा। जनक है तो कोटि होगा, कोटि है तो अवयव की निकाली होगी और उसकी डेफिनेशन में पूर्णांक घात आती है। घात का मतलब होता है पावर, इसलिए ए की पावर एन से इसका जिक्र किया गया। अब ए इनवर्स क्यों लिखा, क्योंकि इस आदमी के अनुसार, समूह के अनुसार तीन चीजें होती हैं, साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम। तो कोई भी अवयव जो आपने माना है उसका प्रतिलोम अवश्य विद्यमान होगा, तो वो ले लेंगे ए की पावर एन बराबर ए की पावर माइनस 1 और ए की पावर माइनस एन।
भाई पूर्णांक में प्लस माइनस तो होता ही नहीं है ना, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, और प्लस माइनस उसमें वैलिड है, ले लिया। तो दो अवयव बनाने थे और यहाँ पर माइनस प्लस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ माइनस लगाना जरूरी, यहाँ माइनस लगाना जरूरी, इन दोनों में माइनस होना अति आवश्यक है। तो अवयव कौन बन गया, ये बन गया, क्योंकि इस अवयव की पूर्णांक घात है। इसको लिख के बताता हूं मैं। अवयव की पूर्णांक घात जो होती है ना, वो कोटि कहलाती है। अवयव की पूर्णांक घात, अब देख लो, ए और ए इनवर्स को पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। माना जी का जनक ए इनवर्स भी है, भाई जब व्यक्त कर सकते हैं अपन पावर एन में व्यक्त कर दिया, तो इसका मतलब मान लो कि इसका जी का जनक, इसको लिखने का तरीका काफी होते हैं, 1/n। तो जी का जनक ए इनवर्स भी है, तो दोनों बराबर मान लो। जब दोनों हैं, ए भी जनक है और ए इनवर्स भी जनक है, ए भी जनक है और ए इनवर्स भी जनक है, तो दोनों को बराबर मान लो। राइट साइड में ए का मल्टीप्लाई किया, तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया, ए को ए इनवर्स से काटेंगे, या इसमें प्रतिलोम अवयव की इसके अनुसार परिभाषा लगाएंगे। जी समूह है, ये परिभाषा लगाएंगे तो यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर बन गया है, ए को ए से कैंसिल है तो e बन गया। प्रतिलोम की परिभाषा है ए स्क्वायर बराबर e। 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं। किसी भी पूर्णांक घात अक्षमक के बराबर हो, किसी अवयव की पूर्णांक घात अक्षमक के बराबर हो, तो वह कोटि कहलाती है। तो ये बनेगा ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2, ये पावर नीचे आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2। अब एक एरो बनाओ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जनक को आपने 2 कहा है। जनक का मतलब क्या होता है, सक्रिय समूह, और जनक का मतलब होता है कि अवयव की कोटि समूह की कोटि के बराबर है, ग्रुपांक के बराबर है। समूह की कोटि कितनी है, अपरिमित। आप कह रहे हो 2, दोबारा चेक कर लो। माना जी समूह है, जी अपरिमित है, इनफाइनाइट है, और उसका जनक ले लिया है। तो जनक की परिभाषा क्या होती है, जनक की परिभाषा होती है किसी भी अवयव की कोटि है वो ग्रुपांक को टच करनी चाहिए। इसका मतलब इसकी कोटि कितनी बनेगी, इनफाइनाइट। इसकी कोटि कितनी बनेगी, इनफाइनाइट। तो यहां लिख देता हूं मैं, चूंकि ए की कोटि कितनी है, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसकी कोटि 2 है और ये जनक है, तो ए को मिटाकर जी की कोटि भी कितनी होनी चाहिए, 2। लेकिन जी की कोटि कितनी दे रखी है, इनफाइनाइट। इसका मतलब यह संभव है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ग्रुपांक इसमें अलग अलग अवयव है, ए और ए इनवर्स, और क्योंकि इसमें ग्रुपांक अपरिमित है। अब और सिद्ध कर दो कि अब हम सिद्ध करेंगे कि जी का अन्य कोई भी जनक नहीं है। भाई 2 तो हमें मिल गए जो कि आपस में बराबर नहीं है, तो लास्ट में ये भी लिख लो कि ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। आपस में बराबर नहीं हो सकते, 2 अलग अलग है। तो काउंटिंग में कितना हो गया, 1 और 1 2। अब ये दिक्कत आती है कि भाई इनके अलावा भी कोई नहीं होंगी, तो आप आगे ये सिद्ध कर देते हैं। अब हम यह सिद्ध करेंगे कि जी का कोई अन्य जनक नहीं है। माना अन्य जनक ए की पावर n ले लिया, अब जनक की परिभाषा ए की पावर n ले लिया। अब ए की पावर n जनक की परिभाषा है, तो जनक में ये चार्ट हमेशा ध्यान रखना कि सक्रिय समूह जो होता है उसका जनक कहीं कहीं निकला होगा। जनक निकला तो उसकी कोटि की ज्ञात की होगी, और कोटि की परिभाषा के अनुसार अगर वो जनक को मैच करता है तो कोटि उसकी कितनी बनेगी, जितना उसका ऑर्डर है ग्रुप का, यानी ग्रुपांक। तो जी का प्रत्येक अवयव ए की पावर n की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकेगा अगर जनक है तो। ले लो ये, मान लो कोई भी अवयव ए दिया हुआ ये पड़ा, तो ए की पावर n ले लो। समझ गए ना, ए की पावर n कोटि की परिभाषा ए की पावर mn बन जाएगा। अब यहाँ और यहाँ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो आरएचएस में। क्यों, क्योंकि अपन को मालूम है कि ये और आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग अवयव है, और अलग अलग अवयव से हम जहां मर्जी आवे वहां गुणा कर सकते हैं। तो ये दोनों का करके क्या बन गई, ये -1 बनेगा। अब देखो खास बात क्या है, ए की पावर कुछ बराबर ही मिल गया,
इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या बनेगा, mn माइनस 1। ऑर्डर ऑफ ए क्या बनेगा, mn माइनस 1। लेकिन ये चीज पहले से मालूम है कि ऑर्डर ऑफ ए परिमित है, क्योंकि केवल दो ही जनक होते हैं, परिमित कोटि का है। ऑर्डर ऑफ जी भी परिमित है, ये बात बता रहा है mn माइनस 1, which is contradict that g is infinite। जी है परिमित होने का विरोधाभास है, ये परिमित बन गया, mn को गुणा करके माइनस 1 करना है, तो ऐसे नंबर बिल्कुल अस्तित्व में होंगे जो परिमित होंगे। लेकिन हमारा कॉन्ट्राडिक्ट किससे कर दिया, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ था सिद्ध करो कि प्रत्येक अपरिमित सक्रिय है, अपरिमित से कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया। इसका मतलब आप लास्ट में क्या करोगे, एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट या कोई भी नंबर ना करने के लिए आप वापस स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखोगे कि अतः प्रत्येक अपरिमित सक्रिय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। ये याद भी रखना हमेशा और ये काम भी आता है। ठीक है, तो ये फिनिश है। इसकी एक आधी थ्योरम और करेंगे अगले वीडियो में। इसमें क्या है कि हम नए सिरे से ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थ्योरम बीच में मैं करवाता रहूंगा, तो वो कोई ज्यादा खास नहीं है। तब तक कि आप सारे थ्योरम करके फिनिश कर लो और ये थ्योरम भी आपके कंप्लीट है। एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। छोटा सा क्वेश्चन है 2-3 लाइन का। इसमें जी बराबर लगभग सभी क्वेश्चन सेम ही होते हैं, 1 2 3 4 और डॉट 5 के लिए इसके चरण निकालने हैं। तो कोटि निकालने के लिए जो काम किया था सेम वही रहेगा। एक्चुअल में अपने को कोटि निकालनी है। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले इसका ग्रुपांक निकाल लो। जी का ग्रुपांक का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी, ये अवयव बिंदु 4 है। अवयवों की कोटियां निकाल लो। कोटियां अलग अलग निकालने के बाद परिभाषा रख दो। ठीक है, ये काम फटाफट कर लेते हैं। एक आधी चीज चाहिए कि वो बोर्ड पर लिखकर और सभी तरह का रिवीजन देखते। क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4 पुट कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन कोटि की वो बनेगी ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होता है, तो ए की पावर n बराबर ई, कोई भी क्वेश्चन में ई पुट कर देंगे। गुणा के लिए दे रखा है। अवयवों की कोटियां निकाल लो। अवयवों की कोटियां निकालनी है। 1 की पावर 1 किया, ये अवयव है, इस पर पावर करो 1 आना चाहिए। आंसर में आ गया ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 1 है। 2 की पावर 1 किया, 2 आ गया। 2 की पावर 2 किया, इस बार गुणा करना है 4। पिछली बार वो जोड़ था लास्ट वीडियो में, ये 8 बनेगा। 8 में 4 है, 3 है। 2 की पावर 4 है, 6 बनेगा, 1 आ गया। 2 को 4 बार गुणा कर लेना, 5 से डिवाइड कर देना, 1 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 2 कितना बनेगा, 4। 3 की पावर 1 है, 3 आया। 3 की पावर 2 किया तो ये बनेगा 4। 3 की पावर 3 किया तो 2 है, और 3 की पावर 4 किया तो 1 आ गया। ऑर्डर ऑफ 3 कितना बनेगा, 4। 4 की पावर 1 किया 4 है। 4 की पावर 2 किया तो 16 में 5 का भाग दे दिया, 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना बनेगा, 2। सभी को राउंड लगा लो। सबसे पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। सबसे पहली थ्योरम ऑटोमेटिकली डिराइव हो रही है। बहुत बार ये सभी चीज मैंने बता रखी है। ओमेगा आयोटा वाले क्वेश्चन में कभी भी एक्सीड नहीं कर रही है 4 को। ये कभी भी क्या करेगी, 1 4 4 2 4 को एक्सीड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये पहली थ्योरम हमेशा फुलफिल हो रही है, तो बात ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम जो दे रखा है ग्रुपांक और अवयव की कोटि, उनको अलग छांट लो। उनको पकड़ के अलग से लेओगे तो ये 2 और 3 बनेंगे जब तक कि सिंगल है। ये वर्ड कहलाता है जनक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं जनरेटर। पॉइंट नंबर 3, ये 2 और 3 को एक विशेष तरह के इसमें ब्रैकेट में अगर बिठा देते हैं
तो ये कहलाता है इसका चक्रीय, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें क्वेश्चन कोटि वगैरह नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन था जी बराबर 1 2 3 4 जेपीएच का अनसोल्ड है, उसको देखोगे तो पहला दूसरा नंबर ही, पहले के दो भाग है, दूसरा करवा दिया। पहला ये था कि निम्न ग्रुपों के सभी जनक और यदि कोई चक्रीय समूह है तो ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 4 के जनक व चक्रीय समूह के लिए प्रोसेस सारा रिपीट करना पड़ेगा, कोटियां निकालनी पड़ेगी, कंसोल्ड में एग्जांपल दिए हुए उनको उठाना पड़ेगा जिनका ग्रुपांक के बराबर है 2 और 3, उसको ब्रैकेट में डिनोट कर दिया, ये कहलाता है चक्रीय समूह। पूरा नाम। आज का जो लेसन था वो याद रखना, अपरिमित में केवल 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं, और क्वेश्चन सभी तरह के कंप्लीट है। 2 3 4 थ्योरम बच गई, वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ करवाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक अच्छी तरह रिवीजन